आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक ऐसे प्रश्न पर जो आपको मिलने वाला है, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा या एक नंबर में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को समझेंगे इस प्रश्न में, किस तरीके से आपको समझना है। इसमें कहा जा रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दो बिंदु आपको दे रखे हैं, 2, 3 और 4, 1। ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच को क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे हम कहें कि एक पॉइंट हमारा ए है और दूसरा पॉइंट हमारा बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करते हैं। जैसे ए पॉइंट के निर्देशांक जैसे 2, 3 दे रखा है और बी के हम मान लेते हैं कि 4, 1 है, तो इसके बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए जो फार्मूला हमने आपको बताया था वह फार्मूला बताया था x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये अगर फार्मूला आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। अब इस चीज को समझना है कि जो दो पॉइंट आपको दे रखे होंगे उन दोनों पॉइंटों में पहले वाले को साहब हम क्या मान लेते हैं, x1 y1 मान लेते हैं। दूसरे वाले पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। इसका मतलब आपके पास x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है और फार्मूले में मान रखना है। मान रख करके सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और बाकी आप सब लोग अपना इस प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को ले रहे हैं, बाकी वाला क्वेश्चन आप सब लोग करिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसको हम आपको बताए दे रहे हैं और ये वाला आपको करना है। समझते हैं, दो पॉइंट दे रखे हैं, हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। इसके निर्देशांक हमने 2, 3 मान रखा है, इसके निर्देशांक 4, 1 मान रखा है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना x1 y1 फिर x2 y2। पहले वाले को क्या लिख लीजिए, x1 y1, मतलब ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है। तो x1 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया 3, x1 कितना हो गया x2 कितना हो गया 4, y2 कितना हो गया 1। आपको ये वैल्यू मिल गई। अब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, रूट ऑफ x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू रखिए, देखिए यही फार्मूला आपके इसमें रखा है। ए के पॉइंट को क्या माना गया, 2, 3 मान लिया है और बी को हमने क्या मान लिया है, 4, 1 मान लिया है। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। फार्मूला आपको सबको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालना है। तो इसको हम AB बराबर का लिख सकते हैं। AB बराबर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि A और B दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसलिए AB बराबर रूट ऑफ x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। देखिए इसमें मान रखते हैं, एक बार सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब AB बराबर वैल्यू रखिए, x2 कितना है आपका, ये है, ये कितना है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो कितना हो जाएगा 4 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है
1 माइनस 3 का होल आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। यहां पर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 का वर्ग है कितना हो गया 4। यहां पर कितना -2 का वर्ग 4, ये कितना हो गया √8। √8 को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 मात्र। ये क्या हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो गया और उससे हमने क्या किया, इसको मान निकाल लिया। अब आप सभी को दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालनी है, प्रश्न आता है तो संभवतः सभी को समझ में आ गया होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। सबको क्लियर हुआ? अगले वीडियो में अगले सूत्र पर हम आपको बताएंगे नया प्रश्न।